शनिवार व्रत विधि। हिंदू धर्म में शनि एवं राहु ग्रह की शांति के लिए शनिवार का व्रत विशेष माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 लगातार शनिवार व्रत करने वाले जातक को शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनिवार का व्रत शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है अथवा शनि शुभ होकर अशुभ स्थिति में है, तब इसका व्रत किया जाना चाहिए। शनि महाराज अपनी दशा अंतर्दशा में मेहनत कराकर ही फल देते हैं। शनिवार के व्रत में एक समय के भोजन का विधान है। उड़द की दाल की खिचड़ी अथवा दाल खाई जाती है। शनि की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती है, शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पेड़ की जड़ को काले तिल अथवा काली उड़द मिले जल से सींचना चाहिए। जल चढ़ाते समय व्यक्ति को हनुमान जी और शनि देव की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद शनि देव की मूर्ति के समीप बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद कपड़ा, काली वस्तु भिक्षुक को दान करना चाहिए। व्यक्ति को शाम के समय भोजन करते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन व्यक्ति को शनि देव की आराधना करते हुए हवन करना चाहिए। नियमित रूप से व्रत और पूजा से शनि के प्रकोप को शांत किया जा सकता है। व्रत के दिन शनि के मंत्र का जाप तथा शनि स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहों की आपस में लड़ाई हो गई कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। हर ग्रह अपने को सबसे बड़ा सिद्ध करने में लगा था। आपसी झगड़े का जब कोई हल ना निकल पाया तो सब मिलकर देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। उनसे सभी कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, तो आप ही न्याय करके बताएं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनकी बात सुनकर घबरा गए कि मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ जो यह बता पाऊँ कि आप सभी में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र ने कहा कि मैं अपने मुख से आप लोगों के विषय में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक उपाय है जिसने यह बताया जा सकता है कि कौन बड़ा है। वह कहने लगे कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं, जो दूसरों के दुख का निवारण करने वाले हैं। इसलिए तुम सभी मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वह आप सभी की शंका का निवारण अवश्य करेंगे। इंद्र की बात सुन सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास भूलोक में जाते हैं और उनकी सभा में उपस्थित होते हैं। राजा के सामने वे सभी अपना प्रश्न दोहराते हैं कि कौन बड़ा है। राजा विक्रमादित्य भी उनकी बात सुन सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपने मुख से कैसे किसी को बड़ा अथवा छोटा कह सकता हूँ। जिसको भी छोटा कहूँगा वही मुझ पर क्रोधित होगा। लेकिन उन सभी के झगड़े का निपटारा करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी को 9 ग्रहों के संबंधित धातुओं के आसन बनवाए। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और नवा लोहे का आसन।
इन आंसुओं को इनकी कीमत के क्रम से बिछा दिया गया, जैसा सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे गया। आसन लगने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप सभी क्रम से अपना आसन ग्रहण कर लें। फिर बोले कि जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा होगा। अब लोहे से बना आसन सबसे पीछे था तो शनि महाराज सबसे पीछे आ गए। तो उनको समझ आ गया कि राजा ने उनको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि महाराज को बहुत क्रोध आया। शनि महाराज ने राजा विक्रमादित्य पर क्रोधित होकर कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को अभी नहीं जानता। सूर्य एक राशि में केवल 1 माह के लिए आता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बुध व शुक्र 1 माह, तो बृहस्पति तकरीबन 13 महीने, राहु केतु 1.5 साल। लेकिन मैं ही एक ऐसा ग्रह हूँ जो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने दुख से परास्त कर दिया है। देवताओं भी मेरे भीषण दुख से अवगत हैं। राजा, मेरी बात सुनो। जब श्री राम जी की 7.5 आई तब मैंने उन्हें वनवास दिला दिया, और जब रावण की 7.5 आरंभ हुई तो लक्ष्मण व राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम मुझसे बच के रहना। राजा ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। विक्रमादित्य की सभा से सारे ग्रह प्रसन्नता के साथ वापस गए, परंतु शनि महाराज वहां से क्रोधित होकर निकले। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की शनि की 7.5 आरंभ हुई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर सुंदर घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की राजधानी में पधारे। विक्रमादित्य को जब घोड़ों की खबर पता चली तो उन्होंने अपने अश्वपालों को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़ों की कीमत सुनकर चकित हो गए। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों में से एक अच्छा सा घोड़ा चुना और सवारी के लिए उस पर सवार हो गए। घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर भटकता फिरता रहा। बहुत देर तक भूखे प्यासे भटकते रहने के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। राजा को प्यास से व्याकुल देख ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपने हाथ में से अंगूठी निकालकर ग्वाले को दे दी। फिर शहर की ओर चल दिए। राजा एक शहर में पहुंचा तो एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और खुद को उज्जैन का रहने वाला बताकर अपना नाम वीका बताया। सेठ ने राजा को एक कुलीन मनुष्य समझकर जलादि पिलाया। भाग्यवश सेठ की दुकान में उस दिन बहुत अच्छी बिक्री हुई, जिससे सेठ राजा से प्रभावित हुआ और भोजन कराने के लिए उसे अपने घर ले गया। भोजन करते हुए राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ है और उस हार को वह खूंटी निगल रही है। भोजन के बाद जब सेठ वापस कमरे में आया तो देखा कि हार खूंटी पर नहीं है, तो सभी ने यही सोचा कि वीका ने वह हार चोरी कर लिया, क्योंकि उस समय उसके सिवा कोई और कमरे में नहीं आया था। वीका ने सभी को बहुत कहा कि हार मैंने नहीं चुराया, लेकिन वीका की बात पर किसी को यकीन नहीं था। 5-7 आदमी इकट्ठा हुए और वीका को फौजदार के पास ले गए। फौजदार सारी बात जानकर वीका को राजा के सामने पेश करता है। वह कहता है कि शक्ल से तो भला व्यक्ति लगता है, चोर नहीं लगता, लेकिन सेठ का कहना है कि जिस समय हार चोरी हुआ उस समय घर में इस आदमी के सिवा कोई नहीं था, तो सिवाय इसके चोरी कौन कर सकता है।
राजा ने सारी बात सुनकर आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय बीतने पर एक तेली वीका को अपने घर ले गया। कोल्लू पर वीका को बिठा दिया। वीका उस पर बैठकर अपनी जुबान से बैल हाँकता रहता। जब शनि की दशा समाप्त हुई तब एक दिन रात को वर्षा ऋतु के समय वीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना राजा की कन्या ने सुना तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को पता करने के लिए भेजा कि यह राग कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में घूमने के बाद देखती है कि यह राग तो चौरंगिया गा रहा है। दासी ने वापस महल में आकर राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी ने दासी की बात सुनी। उसी क्षण यह निर्णय किया कि कुछ भी हो वह इसी के साथ विवाह करेगी। सुबह के समय दासी जब राजकुमारी को जगाने आई तो वह नहीं उठी और अनशन व्रत ले लिया। दासी ने रानी के पास राजकुमारी के ना उठने की बात कही। रानी राजकुमारी के पास जाकर दुख का कारण पूछती है। राजकुमारी कहती है कि माँ, मैंने प्रण किया है कि उस तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं केवल उसी के साथ विवाह करूँगी। माता ने कहा कि तू पगली है क्या? तेरा विवाह तो किसी देश के राजा से होगा। कन्या ने कहा, मैंने जो एक बार प्रण कर लिया तो मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगी। माता को बहुत चिंता हुई तो उसने यह बात राजा को बताई। राजा ने भी अपनी कन्या को बहुत समझाया कि मैं देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तुम्हारे योग्य वर देखता हूँ। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। कन्या की बात सुन राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा है वह कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है? कहाँ आप एक बहुत बड़े राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा कहता है कि भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है, इसलिए तुम अपने घर जाओ और विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य जब रात में सोया हुआ था तो स्वप्न में शनि महाराज आए और बोले कि कहो राजा, कैसे हो? तुमने मुझे छोटा बताया था ना, अब दुख भुगते रहे हो ना। राजा के हाथ जोड़कर शनि महाराज से क्षमा मांगी। शनिदेव उससे प्रसन्न हुए और राजा को उसके हाथ पैर वापस दे दिए। राजमा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा कि महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा दुख आप किसी और को ना दें। शनिदेव कहते हैं कि तुम्हारी यह प्रार्थना मुझे स्वीकार है, लेकिन जो मेरी दशा में मेरा नाम लेगा, मेरा व्रत व पूजन करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसी के सारे काम पूरे होंगे। यह सब कहने के बाद शनिदेव अपने धाम चले गए। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे, जिन्हें देख वह हैरान हो गई। उसको चकित देख राजा ने अपना सारा हाल कह सुनाया। बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सारी बातें जानकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। जब उसकी सखियों ने राजा के बारे में पूछा तो उसने उन्हें भी सारा हाल कह सुनाया। सभी ने राजकुमारी के सामने प्रसन्नता प्रकट की। उन्हें खुशी मिली कि राजकुमारी को ऐसा सुयोग्य वर मिला। राजा विक्रमादित्य की खबर चारों ओर फैल गई तो सेठ तक भी खबर पहुंच गई। वह राजा के पास आया और उनके पैर में गिरकर उनसे क्षमा मांगी कि उसके कारण राजा को बहुत दुख उठाने पड़े। चोरी का झूठा इल्जाम भी सहना पड़ा। सेठ ने कहा कि आप इसके लिए जो दंड मुझे देंगे वह मुझे दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था जिसके कारण मेरे साथ यह सब हुआ। तुम अपने घर जाओ और अपना कार्य करो।
सेठ ने कहा कि मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने सेठ की बात का मान रखा और कहा कि जैसी आपकी इच्छा। सेठ घर आया और राजा के लिए बहुत से व्यंजन तथा पकवान बनाए और राजा को भोज कराया। राजा सहित सभी लोग भोजन करने लगे। तभी सभी को एक आश्चर्यजनक बात दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी, वही खूंटी अब हार को वापस उगल रही है। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य को बहुत सी मोहरें राजा को भेंट में दी और साथ ही कहा कि हे राजन, मेरी एक कन्या है जिसका नाम श्रीकंवरी है, कृपया कर आप उसका पानी ग्रहण करें। यह कहकर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। विक्रमादित्य के साथ विवाह के बाद सेठ ने बहुत सा धन दहेज में दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ ही दिनों में विदा ले जा राजा राजकुमारी मनभावनी व सेठ की पुत्री श्रीकंवरी व अनेक दास दासियों के साथ रथ एवं पालिकाओं सहित उज्जैन की ओर चल दिए। उज्जैन के निकट पहुंचने पर नगरवासियों ने राजा के आने की खबर सुनी तो सारे उज्जैनवासी अपने राजा की आगमनी के लिए चल दिए। राजा सारी प्रजा को देख बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में पधारे। पूरे शहर को रात में दीपमाला से सजाया गया और बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की, शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वोपरि है, लेकिन मैंने इन्हें छोटा बतलाया, जिसके कारण मुझे इतने सारे दुखों को झेलना पड़ा। विक्रमादित्य ने सभी को आप बीती बताई, जिस कारण सारी प्रजा सदा के लिए शनिदेव का पूजन कर कथा सुनने लगी। शनिदेव के आशीर्वाद से सारी प्रजा तथा राजा सुख भोगने लगे। जो भी व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को कहता अथवा सुनता है तो शनिदेव की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं। जिस दिन शनि का व्रत रखते हैं उस दिन शनि की कथा को अवश्य पढ़ा जाता है। कथा के बाद शनि की आरती करनी चाहिए। शनि व्रत का फल। शनिवार का व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है तथा व्यक्ति शनि के कठोर प्रकोप से बच जाता है। इसके अलावा उसे सुख और वैभव की प्राप्ति भी होती है। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। श्यामांग वक्र दुष्ट चतुर्भुजाधारी, श्यामांग वक्र दुष्ट चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारनाथ गज की असवारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। पीठ मुकुट शीशर जीत दीपक है लीलारी, पीठ मुकुट शीशर जीत दीपक है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। दो हाथी रते लोड़ दो महिषी अति प्यारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमरिन नर
हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।